Assalamualaikum dear students, hope you all doing good. Dear student, we continue with unit number 8 and today we discuss page 69. स्टूडेंट्स पेज 69 पे हम डिस्कस करेंगे फ्लो ऑफ करंट को, यानी कि एक सर्किट में किस तरह से करंट फ्लो करता है उसको हम डिस्कस करेंगे। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी एक सर्किट डिस्कस कर चुके हैं, आज हम इसमें करंट के फ्लो को डिस्कस करेंगे। अ सर्किट नीड अ पावर सोर्स एनर्जी। किसी भी सर्किट को सबसे पहले एक पावर सोर्स यानी एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, जिस एनर्जी उसे कहाँ से मिलती है? सेल से, बैटरी से। अब बैटरी हैज़ केमिकल्स इन इट। एक बैटरी के अंदर क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। एंड स्टोर केमिकल एनर्जी, और उसने केमिकल एनर्जी को स्टोर किया हुआ होता है। जैसे आपके सेल फोन की बैटरीज है, उसमें जो है एनर्जी स्टोर होती है, इसीलिए आपका जो सेल फोन है वो काफ़ी देर तक जो है वो ऑपरेट हो सकता है। When a battery is connected to a bulb by two wires, हम एक बैटरी को बल्ब से कनेक्ट करते हैं टू वायर्स के थ्रू। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये आपके पास एक बैटरी है, सेल को भी हम नॉर्मली बैटरी कहते हैं। ठीक है, सेल या बैटरी है आपके पास। अब इस बैटरी के साथ आपकी टू वायर्स कनेक्टेड है। एक इस टर्मिनल के साथ है जिसके ऊपर माइनस साइन है, जिसे हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। एक दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है जिसके ऊपर प्लस साइन है, और इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। तो दोनों टर्मिनल के साथ आपने वायर को कनेक्ट कर दिया। एट ईच एंड ऑफ द बैटरी इट विल लाइट द बल्ब। जैसे ही आपकी ये दोनों वायर कनेक्ट हो जाएंगी और ये बल्ब इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो करंट के फ्लो की वजह से आपका जो बल्ब है वो ऑन हो जाएगा, लाइट अप हो जाएगा। एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो फ्रॉम अ बैटरी और सेल। जो करंट होता है वो बैटरी और सेल से फ्लो करता है। इट पास थ्रू द वायर्स टू द लाइट द बल्ब, और ये फिर वायर में से गुजरता है ताकि आपका बल्ब जो है वो लाइट अप हो सके। द वायर इज़ कॉल्ड फ्लेक्स। अब हमने इस वायर को नेम दिया है फ्लेक्स का। एंड इट इज़ कवर्ड विथ प्लास्टिक, और इसको हमने एक प्लास्टिक से कवर किया हुआ है, बिकॉज प्लास्टिक इज़ एन इंसुलेटर। प्लास्टिक क्या है? वो इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब एक ऐसा मटेरियल है जिससे जो है वो करंट फ्लो नहीं करता, इसलिए जब आप इस वायर को टच भी करते हैं तो जो आपको जो है वो करंट फील नहीं होता, करंट आपकी बॉडी को टच नहीं करता। लेट अस सी ऑल दैट हैपन बिफोर अ बल्ब लाइट अप इन अ सर्किट। अब हम देखते हैं कि एक सर्किट में बल्ब के लाइट अप होने में कौन कौन से जो है वो पॉइंट्स जो है वो होते हैं। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो आउट ऑफ द बैटरी टू द वायर। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो बैटरी से फ्लो करता है वायर के थ्रू। जैसे कि ये आपके पास एक बैटरी है, जब तक आप बैटरी के साथ वायर्स को कनेक्ट नहीं करोगे, बैटरी का जो चार्ज है वो करंट की फॉर्म में बाहर नहीं आएगा और फ्लो नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपके दोनों पॉइंट्स के साथ वायर्स का कनेक्ट होना ज़रूरी है। इट देन गोज़ थ्रू द फिलामेंट। उसके बाद ये फिलामेंट से गुजरता है। फिलामेंट क्या होता है? आपके बल्ब के अंदर जो ये ऊपर के पोर्शन में आपकी शाइनिंग सी एक वायर होती है, इसको हम कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, ये बहुत छोटी होती है, द टाइनी वायर इन द बल्ब एंड देन थ्रू द सेकेंड वायर। और फिर इस टाइनी वायर से बल्ब करंट गुजरने के बाद वो दूसरी वायर से गुजरता है। इट गोज़ बैक इन टू द बैटरी, फिर वो वापस बैटरी में चला जाता है। नंबर 1 पे क्या हुआ? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ सेल से फर्स्ट वायर में, फर्स्ट वायर से बल्ब के फिलामेंट में गया। ठीक है, और फिर सेकंड वायर में आया, सेकंड वायर के बाद ये वापस जो होता है बैटरी में चला जाता है। इस तरीके से 3 स्टेप होते हैं, तब जाके आपका जो बल्ब होता है स्टूडेंट्स वो लाइट अप होता है। अब आप देख सकते हैं ये सर्किट के सारे पार्ट लेबल हुए हुए हैं, बैटरी, फ्लेक्स, बल्ब, फिलामेंट। ठीक है, दिस इज़ अ कंप्लीट सर्किट दैट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। ये आपके पास एक कंप्लीट सर्किट है जिसकी वजह से, इसके कंप्लीट होने की वजह से जो आपका करंट है वो बैटरी से वायर में आता है और आपका जो बल्ब होता है वो लाइट अप होता है। यह है स्टूडेंट आपके पास सर्किट डायग्राम। अब हम आते हैं अपने वर्कबुक की तरफ।
वर्कबुक में स्टूडेंट आपके पास पेज नंबर 18 है, जो कि आपके पास एक इस तरह से एक ब्लैंक पेज है। आपने इस ब्लैंक पेज पर अपनी ये जो आपकी सर्किट डायग्राम है इसको ड्रॉ करना है और साथ ही साथ प्रॉपरली लेबल करना है, जैसे कि ये लेबल हुई हुई है बैटरी, फ्लक्स, बल्ब, ठीक है। इसको प्रॉपरली नीट डायग्राम ड्रॉ करें और इसको प्रॉपरली लेबल करें। आपके पास कंप्लीट ब्लैंक पेज है, आप कलर पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप एक प्रॉपरली वायर और बैटरी को ड्रॉ कर सकें। थैंक यू।